हेलो एवरीवन। मैं अनुज एंड आपको पता है कि जैसे मैं ईस्ट दिल्ली एरिया हैंडल करता हूँ। तो आज मंथ एंड हो चुका है और दिस टाइम हर मंथ की तरह टीचर ऑफ द मंथ हमारे पास रहते हैं, जिनका परफॉर्मेंस उस मंथ में सर्टेन मंथ में काफ़ी अच्छा होता है और हमारे साथ लॉयल भी होते हैं। तो इस बार जो हमारे साथ हैं वो ईस्ट दिल्ली से अब्बास सर हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं डेमोज के लिए और कैसे वो टीचर ऑफ द मंथ बने। लेट्स गो। हेलो अब्बास सर, पहली बात तो बताओ कैसे हो आप और कैसा रहा आपका जो भी है जर्नी वगैरह। पहले 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 भी बताओ आप कैसे हो आप। आई एम गुड। ओके, आपको जैसे पता है कि टीचर ऑफ द मंथ हम रखते हैं यूजुअली हर मंथ के लिए। तो इस मंथ जैसे आपको बनाया गया एंड आपका परफॉर्मेंस जो हमने देखा काफ़ी कंसिस्टेंट था, अच्छा था। आई मीन कि काफ़ी वन मंथ में आपने अच्छे से ट्यूशन्स का कवर किया और पेरेंट्स से फीडबैक भी हमने लिया तो भी अच्छा आया। सो एज वी कैन सी कि आप यंग भी हैं काफ़ी। तो आप बता सकते हो कि एज अ यंग टीचर थोड़ी कि बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि पेरेंट्स कभी कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है या फिर आई डोंट थिंक कि यू विल कॉप अप विद दिस चाइल्ड और नॉट, ऐसे बोल बहुत सारे पेरेंट्स का होता है। तो आप कैसे डील करते हैं इन सब चीज़ों से, बता सकते हैं आप थोड़ा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए वो है इंट्रैक्शन। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम या जब भी हम पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहे हों, बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हों, तो वो बहुत बेहतर है। फॉर द डेमो क्लास जब भी मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेरेंट्स से बात करूँ, उनसे अच्छे से बच्चे के बारे में नॉलेज लूँ, ताकि मुझे बच्चे का एक बैकग्राउंड, उसके कितना उसका लेवल है, कितना वो पढ़ सकता है, कितनी उसको नॉलेज है, वो सब जान सकूँ। उसके बाद मैं बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ, उसको अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल स्टेज में आके पढ़ सके। और उसके बाद मैं बच्चों से धीरे धीरे एक रेपो बिल्डिंग और उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन करके और चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक लेवल से और हायर लेवल की तरफ मैं जाता हूँ। ओके ओके, सही है। ऐसा भी लाइक हमने भी हम एज अ जो प्रोवाइडर हमें अभी हमने भी अपना ट्यूशन ये जो करियर जो है एज अ ट्यूशन ट्यूटर ही स्टार्ट किया था। और और उस टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है एज अ ट्यूटर जो कि एक ट्यूटर फेस करता है और आई थिंक डेली बेसिस पे कर रहा होता है वो। वहाँ पे क्या पेरेंट्स क्या बोल रहे होते हैं, बच्चे का क्या लेवल होता है या क्या समझ रहा होता है बच्चा, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ना थोड़े से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक टीचर से, ओवर द लिमिट रख देते हैं कि आपने सब कराना है, ये कराना है। और कुछ टीचर्स जो नए टीचर्स होते हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो काफ़ी इन चीज़ों से थोड़ा सा कहते हैं ना चिढ़ जाते हैं, वो ऐसा रहता है। तो बार बार हमें ही कॉल करते हैं, सर ऐसे टीचर पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, हम ट्यूशन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी थोड़ा सा वो एडजस्ट नहीं कर पाते। बट एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि आप किसी ट्यूशन में गए हो तो आपको अगर थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहाँ पे छोड़ देना चाहिए या फिर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्या सोचते हो आप। डेफ़िनेटली हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें पेरेंट्स से थोड़ा सा इंटरेक्शन और बढ़ाना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको बच्चे का लेवल समझाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा तो हो नहीं सकता। हर किसी का लेवल अलग होता है, हर किसी के पास नॉलेज अलग तरह की होती है। और स्पेशली अभी जो कोविड का टाइम गया है, उस टाइम में बच्चों की जो नॉलेज है, जो उनके पास जितनी भी बेसिक नॉलेज थी या क्लासेस में वो उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए कोविड की वजह से या अलग रीजंस की वजह से, क्योंकि स्कूल नहीं गए, जो भी रीजंस रहे। तो काफ़ी डाउन जो है बच्चों का लेवल हो चुका है। और ऐसे टाइम में क्योंकि बच्चों के बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, तो आगे का उन्हें पढ़ाना, उन्हें समझा पाना उतना इजी नहीं है। तो ऐसे टाइम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को कन्वेंस करें इस बात के लिए कि बच्चों का बेसिक क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही वो बच्चा आगे बढ़े, तब सही रहेगा। बिल्कुल। एक बात बताओ आप कि आप पहले हमेशा से टीचर बनना चाहते थे या फिर क्या ऐसा कुछ था कि आपने टीचर बनने का सोचा था। बिकॉज़ अगर आप टीचर बनना चाहते थे तो ऐसी कौन सी दो से तीन चीज़ें हैं जो कि मेनली फैक्टराइज करती हैं कि आपके जो डेमोज हैं या फिर आपके जो सक्सेस रेट हैं डेमोज के, वो क्लियर करें। ऐसा क्या है वो तीन चीज़ें। आई थिंक मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा पोलाइट नेचर और पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे डेमो को सक्सेसफुल बनाती हैं।
एग्जैक्टली मैं ये बात को नहीं बोल सकता कि ये झूठ है, क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है बात सर मुझे, कि जब भी हम ट्यूशन के लिए जाते हैं ना या फिर डेमो के लिए, सपोज़ आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ, तो अगर मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ कि बच्चे को सब समझा दिया, सारे क्लियर कर दिया, पूरा कंफर्टेबल कर दिया उसे, बट उसके बाद मैंने उसको कंसोल उसके पेरेंट्स से नहीं किया ना कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन ये मैं दे सकता हूँ और इतना इतना टाइम लगेगा, अगर ये नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक कि वो ट्यूशन कंफर्म भी होगा या नहीं होगा। मुझे पेरेंट्स से, फिर मैं टीचर को कॉल करता हूँ कि आपका ट्यूशन कैसा रहा, डेमो कैसा रहा, देवर लाइक कि सर उन्होंने बोला बता देंगे। मैंने बोला कि आपने उनसे बात की, तो कहते हैं कि सर बात तो नहीं कर पाए, वो उधर थे। मैंने बोला कि आपने बुलाया नहीं उनको, बोला कि बोलते हैं कि नहीं बात नहीं हो पाई सर। तो मुझे उसी टाइम पता चल जाता है कि ट्यूशन रिजेक्ट ही हुआ है, बट मैं बोल देता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है ना कि अगर ट्यूशन के बाद या डेमो के बाद उसके पेरेंट्स से ज़रूर बात करना है कि बच्चे के बारे में, कि आप कहाँ तक बच्चे को फील्ड अप करा सकते हो या फिर ले जा सकते हो, आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, इंट्रैक्शन शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा मे बी अलग होगा, बट मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एज अ ट्यूशन प्रोवाइडर और एज अ टीचर हमें मोस्टली जो कॉल आते हैं पेरेंट्स के, तो आप कभी ऐसा हुआ है कि हम तो ऐसा नहीं देखते कि किसको कहाँ हम भेज रहे हैं, आई मीन कि कौन सा टीचर क्या है, ऐसा नहीं करके हम बस ये कि जिस फेयर जिसको है चांसेस मिले, बट कभी आपने ऐसा फील किया है या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप किसी ट्यूशन में गए और वहाँ पे आपके नाम को जान के कि आप दूसरे रिलीजन से हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म या उन्होंने बोल सीधा ही मना कर दिया हो या रूड बिहेव किया हो, कभी ऐसा फेस किया आपने? नहीं, अभी तक तो मैं जितने भी ट्यूशन्स के लिए गया हूँ, मैंने कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं किया। ओके, बिकॉज हमारे बहुत सारे टीचर, आई मीन कि हाफ टीचर्स ऐसे, हाफ ऑफ द नंबर्स की ऐसे हैं जो कि अलग अलग रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो आई थॉट कि मुझे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे टीचर्स ने बताया भी थे कि ऐसा हुआ सर कि ये जानने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया वगैरह करने कर दिया। तो आई थॉट कि मुझे पूछना चाहिए कि ऐसा और लोगों के साथ भी हुआ है कुछ, तो आई थॉट कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। वन मोर थिंग, हमारा जो इनिशिएटिव है ये टीचर ऑफ द मंथ का, ये जो हम प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट अ प्रोवाइडिंग थिंग, इट्स लाइक नॉर्मल थिंग। हम बस चाहते हैं कि आपके काम को मोटिवेट करना, और आपको, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही हमारा काम चल रहा है ना? तो आपको क्या लगता है कि ये टीचर ऑफ द मंथ और हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन जो थे हमारे, आपको पता ही होगा कि हमारा कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं होता है, और हमारा फर्स्ट मंथ का 50% वही जो सबको पता है, आपको ही पता ही होगा। तो आपको ये जो हमारा टीचर ऑफ द मंथ और रजिस्ट्रेशन, आई मीन जो भी रजिस्ट्रेशन ना लेना और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कैसे लगते हैं आप, और आपको इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके, बता सकते हो? मुझे लगता है ये जो प्रोसेस है काफ़ी इजी है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना लेना ये हमारे लिए तो बहुत मतलब अच्छी बात है कि कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो उससे रजिस्ट्रेशन फ़ीस या ऐसी चीज़ें ना ली जाए, तो वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है बेसिक से भी। और उसके अलावा हमेशा इंटरेक्टिव रहना, बार बार कॉल करके पूछना सब ठीक रहा, ट्यूशन कैसा रहा, पेरेंट्स से रिव्यूज़ लेना, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही आसान है। हाँ, टीचर ऑफ द मंथ के बारे में नहीं बताया आपने, थोड़ा आप बने हो, आपने बताया नहीं अभी तक, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे रिवार्ड मिलने जा रहा है। और ये मोटिवेशन के लिए बहुत काम आएगा एक्चुअली, और बाकी लोगों को भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें देख के वो भी लोग मोटिवेट होंगे बेहतर करने के लिए। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग के आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, बोलते हैं कि सर आप किस बेसिस पे बना रहे हो टीचर ऑफ द मंथ, हमें क्यों नहीं आप कभी बोलते वगैरह। मैं वो कि बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बस आपकी वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, आपका वर्क बोलना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बुलाऊंगा। आपको इससे पहले मैं कभी बोला था कि टीचर ऑफ द मंथ के बारे में? सडनली आपको कॉल किया था मैंने, याद है आपको? हाँ, आपने मुझे सडनली कॉल किया था। इससे पहले मैंने टीचर ऑफ द मंथ बनते हुए आपके जो स्टेटस वगैरह पे वो सब देखे हैं, पर इससे पहले आपने मुझे कभी इसके बारे में बताया नहीं है। बस सडनली इसके बारे में कॉल किया कि आप टीचर ऑफ द मंथ सेलेक्ट हुए हो। जी, ऑल राइट। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जो ऐसी आपकी एनर्जी है ना, तो आपकी जो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करने वाली है, आप जैसे और आपसे मे बी सीनियर टीचर्स भी, क्योंकि सीनियर टीचर्स में भी कभी कभी वो थोड़े रिजिड होते हैं अपने माइंडसेट को लेके, और आप जैसे बोल रहे हो उनको भी थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, एंड गुड डे। थैंक यू।
थैंक यू।